नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, संसद में एक अजीब सी स्थिति बन गई है। स्पीकर ओम बिरला ज्ञान झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन की कार्रवाई नहीं चलने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराकर उसे अपना काम समझ बैठे हैं। ऐसी ही मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हैं, वो बौखला सी गई हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने गौरव गोगोई के साथ मिलकर ओम बिरला और कंगना रनौत को करारा जवाब दिया। बौखलाई कंगना को तो दोनों ने आईना दिखा दिया। कंगना बौखलाई इसलिए हुई हैं क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है। उनको इस बार संसद में बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अभी तक बोल नहीं पाई हैं। ये बात और है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में उस वक्त नहीं होती हैं जब वहां के लोगों को इनकी जरूरत होती है। अब देखिए, मंडी में बाढ़ से तबाही मची तो मैडम कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक सांसद हूँ। इसी दौरान काफी फजीयत होने के बाद जब कंगना रनौत मंडी पहुंची तो वहां के लोगों ने उनको काफी फटकार लगाई। अब कंगना की इमेज को जो डेंट लगा है तो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संसद में सवाल करना चाहती थी, लेकिन सवाल पूछ ही नहीं पा रही हैं। अब उन्हें लगता है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि जिम्मेदार है तो इंडिया गठबंधन। तो मैडम को अपने संसदीय क्षेत्र की फिक्र होने लगी है। हालांकि वो जो सवाल अपने क्षेत्र को लेकर सरकार से पूछना चाहती है उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। भले ही सदन की कार्रवाई नहीं चल रही हो, लेकिन सांसदों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब लिखित तौर पर उनको दिया जाता है। फिर भी कंगना को सवाल पूछना है। अब देखिए, कंगना उस इंडस्ट्री से आती है जहां के लोग चमक दमक के साथ जनता के बीच दिखना चाहते हैं। चमक दमक यानी कि लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। अब कंगना ऐसा नहीं कर पा रही है तो उन्हें इंडिया गठबंधन के लोगों में खोट दिखने लगा है। मुझे तो उनकी भाषा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरह महसूस हो रही है। ओम बिरला वही हैं जो राहुल समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो कुछ और ही कर देते हैं। दोस्तों, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, जब सदन की कार्रवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद अपनी बात रखने के लिए दबाव बढ़ाते हैं, उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जिसका सीधे तौर पर जनता से संबंध है, ओम बिरला सदन की कार्रवाई 7 से 6 मिनट में ही अगले दिन के लिए रद्द कर देते हैं। 2 दिनों से तो ऐसा ही हो रहा है। स्पीकर का पद ऐसा होता है कि जहां बैठे हुए शख्स से उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रल होकर काम करे, लेकिन स्पीकर बिरला के एक्शन से सीधा लगता है कि स्पीकर के पद पर रहते हुए सरकार के वो भोपू हैं जिनको ऊपर से आदेश आता है और वो वैसा ही करते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता ओम बिरला अपने पद पर निष्पक्ष हैं। ओम बिरला जब से स्पीकर बने हैं तब से एक ही स्थिति में है, सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसदों को प्रमोट करना। गजब की स्थिरता है। इस बार तो दोस्तों संसद में कुछ अलग ही हो रहा है। सत्ता पक्ष पिछली बार के अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता इस बात पर अड़े हैं कि एसआईआर पर दोनों सदनों में बहस हो। विपक्ष इसे लेकर उस कहावत वाली स्थिति में है जिसमें कहा जाता है, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में किस तरह से वोटों के साथ हेरा फेरी हुई, इसे विपक्ष ने देखा तो वो अलर्ट मोड में है। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता है कि भले ही आपको बार बार छकाकर चौंकाया गया हो, इसके बाद भी आप उसी मोड में रहिए। बीजेपी की कोशिशों को रफ्तार लोकसभा स्पीकर बिरला दे रहे हैं। संसद की कार्रवाई सत्ता पक्ष की जिद की वजह से नहीं चल पा रही है, लेकिन सीना जोरी दिखाते हुए स्पीकर बिरला और बीजेपी सांसद कंगना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। अब बिरला और कंगना को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई ने तरीके से धो डाला है। उन्हें और बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। 24 जुलाई की कार्रवाई में ओम बिरला कहते हैं, आपसे पहले भी कहा गया है कि प्रश्नकाल बहुत ही अहम समय होता है। इसमें जनता से जुड़े अहम सवाल होते हैं। इसमें सरकार की जवाबदेही भी बनती है। कई सांसदों का कहना है कि प्रश्नकाल के दौरान उनका सवाल बड़ी मुश्किल से आ पाता है,
लेकिन आप लोगों का जिस तरीके का व्यवहार है वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप लोग इतने पुराने राजनीतिक दल के सांसद हो जिसका इस सदन के अंदर गरिमा और मर्यादा का काफ़ी अहम योगदान रहा है, लेकिन लोग देखेंगे कि आप किस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं। आप लोग तख्तियाँ लेकर आते हैं और मेज ठोकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरी दुनिया लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता और जवाबदेही को जानती है। आप इस तरीके का आचरण करेंगे तो इसका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या संदेश जाएगा? वेणुगोपाल, क्या आप अपने सांसदों को यही सिखाते हो? नारेबाजी करना, तख्तियाँ लाना, मेज थपथपाना, ये सब आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी जिस तरीके का संस्कार पेश कर रही है उसे पूरा देश देख रहा है। आप लोग माननीय हैं। चुनाव में लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, तख्तियाँ लेकर मेजें तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। सुन लिया स्पीकर ओम बिरला की भाषा? स्पीकर से ज़्यादा टीचर लग रहे हैं। वो टीचर और विपक्ष के सांसद उनके स्टूडेंट। बात नहीं मानोगे तो 7 से 6 मिनट में सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर देंगे। विपक्ष सरकार से क्या मांग कर रही है? विपक्ष कह रही है कि बिहार में जो SIR करवाया गया है उस पर बात कर लीजिए। क्या गलत मांग है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि मतदाता पुनरीक्षण कराने की अचानक क्यों जरूरत पड़ गई? कई तरह की खामियां सामने आई, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? अब स्पीकर जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं उससे तो लगता है मोदी शाह के मुताबिक अगर विपक्ष नहीं चलेगा तो वो कार्रवाई ही नहीं होने देंगे। अब देखिए SIR पर बहस के लिए समय नहीं देने की वजह कार्रवाई स्थगित हो रही है और कंगना भड़ास विपक्ष पर निकाल रही है। कंगना रनौत ने कहा कि एक विपक्ष की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान का गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने सवालों की तैयारी की होती है लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दों को नहीं सुनते हैं। हमारे सवाल मुश्किल से लगते हैं लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई रद्द हो जाती है। अरे भाई, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा कहाँ रही है? विपक्ष कहता है मोदी जी आप उपस्थित रहिए, हम सबकी सुनिए, लेकिन मोदी जी विदेश चले जाते हैं। कहाँ सुना जा रहा है? अगर सुना जाता लोकसभा राज्यसभा में माइक नहीं बंद होते। मुझे लगता है दोस्तों कंगना को इससे दिक्कत नहीं है कि संसद की कार्रवाई नहीं चल रही। उन्हें दिक्कत है कि बड़ी मुश्किल से बीजेपी की ओर से उन्हें सवाल पूछने का मौका मिला है लेकिन बोल ही नहीं पा रही हैं। अरे बोलेंगी तो तभी तो दिख पाएंगी। ये खिसियाट इसी बात को लेकर कंगना की है। अब दोस्तों ओम बिरला और कंगना को एक साथ प्रियंका गांधी ने घेर लिया। गजब का करारा जवाब दिया। वो जो अपनी हाँक रहे थे ना, उसे प्रियंका गांधी ने अपने तरीके से तहस नहस कर दिया। प्रियंका गांधी कहती हैं विपक्षी नेता जब भी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग करते रहे, उन्हें सहमत होना चाहिए। पिछले सत्र में मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सत्ता पक्ष से ही व्यवधान शुरू हो गया। वो प्रतिक्रिया भड़काने के लिए कोई भी विषय चुन लेते थे जिससे हंगामा शुरू हो जाता था और फिर सदन स्थगित हो जाता था। अब दोस्तों ओम बिरला और कंगना की ओर से जो आरोप मढ़ने का प्रयास विपक्ष पर किया गया कि उन्हीं की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उसे पूरी तरह से प्रियंका गांधी ने ध्वस्त कर दिया। संसद की कार्रवाई नहीं चल पाने के पीछे प्रियंका गांधी ने असल वजह बता दी। इसी के साथ असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीधा सवाल ओम बिरला और PM मोदी समेत उनकी सरकार से किया। गौरव गोगोई ने कहा भाजपा सरकार को बस इतना कहना है कि क्या वह संसद में विशेष गहन पुनरीक्षण विधेयक पर चर्चा करेगी, हाँ या ना? क्या भारत के लोगों को मतदाता सूचियों में उनके नाम जोड़ने और हटाने के तरीके पर बहस देखने का अधिकार नहीं है? बिहार में SIR की सच्चाई जानना सबका अधिकार है, न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को बल्कि बिहार समेत देश की जनता को। ऐसे में चाहिए कि सरकार को अपनी जिद को छोड़कर विपक्ष की मांग पर विचार करना चाहिए, वरना अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।